तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। आज के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा थोड़ी, क्योंकि बगल में रामायण का कार्यक्रम चल रहा है तो थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड आ रही होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यही बात थी, सोचा आपसे शेयर करूँ। अब आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। आज की कहानी गुजरात के सूरत से है। 7 सितंबर 2020 को सुबह के करीब 7 बज रहे थे। गुजरात के सूरत के एक फ्लैट से पूरा ज़ोर शोर से धुआं उठने लगता है। धुआं उठता है, आसपास के जो लोग रहते हैं वो मकान मालिक को खबर करते हैं। फिर मकान मालिक आते हैं, वो पहले फायर ब्रिगेड और बाकी पुलिस की टीमों को खबर करते हैं, और करने के बाद अपनी तरीके से वो जो भी उनको कोशिश करनी थी वो लोग करते हैं। आसपास के कुछ लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो जंगले के बाहर से पूरी, वैसे तो धुआं उठ रहा था लेकिन अंदर में पूरी आग लग चुकी थी फ्लैट के अंदर। ये लोग गहमा गहमी में जुटे हुए थे, तब तक फायर ब्रिगेड की टीम आ जाती है। टीम आने के बाद वो भी उनको जो भी करना था आग वो बुझाते हैं। इस कवायद में करीब घंटों लग जाते हैं, लेकिन उस जो फ्लैट था उसके बाहर करीब सैकड़ों लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। वो लोग जानना चाहते थे घर के अंदर वो महिला थी कि नहीं जो उस घर के अंदर रहती थी। घर के अंदर जो महिला रहती थी उसका नाम था बरिंदा बुरजोन उर्फ मिमी। वो थाईलैंड की एक मसाज गर्ल जो स्पा में काम करती हैं, इस तरह की वो काम करने वाली एक लड़की थी। खैर, फायर ब्रिगेड की टीम आती है और जो भी उनको करना था ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद वो आग को बुझा देते हैं, और उसके बाद अंदर में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। साथ ही साथ पुलिस की टीम भी आ चुकी थी, फॉरेंसिक टीम आ चुकी थी, डॉग स्क्वाड बाकी लोग भी आ चुके थे। आने के बाद पुलिस अपनी कवायद करती है और डेड बॉडी को पहले सील बंद करके पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का जो भी काम रहता है वो लोग करते हैं अपने हिसाब से। डॉग स्क्वाड भी आता है, लेकिन कुत्ता जो खोजी कुत्ता होता है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। वो आसपास के मोहल्ले में ही घूमता रहता है, कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि जो भी अंदर की चीज़ें थी सब कुछ जल चुकी थी। ये बड़ा मामला था, क्योंकि ये जो महिला थी बरिंदा बुरजोन उर्फ मिमी, ये थाईलैंड की रहने वाली थी। तो आसपास के जितने भी लोग थे इसको सब लोग जानते थे, ये बहुत फेमस थी, और ये मामला भी काफ़ी बड़ा हो गया था। तो जो आला अफसर और बाकी लोग रहते हैं वो लोग इसकी अच्छे से जांच करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो घटनास्थल पे डॉग स्क्वाड, क्राइम ब्रांच और बाकी सभी लोग को वहाँ पे बुला दिए थे। खैर, पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। वो सबसे पहले आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसकी जांच शुरू करती है, देखना, उसका फुटेज देखना शुरू करती है। फुटेज देखने के दौरान उसको करीब सुबह के 4 बजे, ये घटना है 7 सितंबर 2020 की, और उसी दिन सुबह के 7 बजे की ये घटना है, और 4 बजे के करीब एक लड़की उस फ्लैट से चुपचाप धीरे से जाती हुई दिखाई देती है। जब उस लड़की की पहचान होती है तो पता चलता है कि इस लड़की का नाम एडा है, और ये भी थाईलैंड की रहने वाली है, और ये भी वही स्पा में काम करती है, एक मसाज गर्ल है। जिसके बाद पुलिस एडा के घर पे पहुंचती है। घर पे पहुंचने के बाद उसको वहां से उठाया जाता है और उठा के थाने लाया जाता है। साथ ही साथ एडा के घर पे सोने की चैन, सोने की ब्रेसलेट और बहुत सारा कैश मिला था। पुलिस उन सब चीज़ों को भी अपने कब्जे में लेती है, और लेने के बाद उसको थाने लेके आती है। थाने लाने के बाद उससे पूछताछ शुरू होती है। उससे पूछा जाता है कि सुबह के 4 बजे तुम वहाँ क्या कर रही थी। कुछ इस तरीके के जब उससे सवाल पूछे जाते हैं तो वो घबरा जाती है। घबराने के बाद जब महिला कांस्टेबल की थोड़ी कड़ाई के बाद वो बोलना शुरू करती है। एडा बताती है कि मिमी और हम दोनों एक साथ इंडिया आए थे। मिमी का और मेरा दोनों लोग का घर एक साथ थाईलैंड में एक ही मोहल्ले में एक ही गाँव में है। लेकिन होता यह है कि जो मिमी रहती है इसके कस्टमर ज़्यादा थे, ये ज़्यादा लोग की स्पा करती थी, मसाज करती थी, और मेरे कस्टमर कम रहते हैं। ये मिमी बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीज़ें अपने गांव पे, अपने घर पे भेजती रहती थी। मेरे घर वाले हमेशा मुझे ताना मारते थे कि तुम मिमी की तरह कैसे नहीं काम कर नहीं सकती हो, तुम मिमी इतना पैसा क्यों नहीं भेज सकती हो। मिमी यहाँ पे फ्लैट ले लेती है, उसकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ खरीद लेती है। लेकिन मैं उससे जलन करती थी, क्योंकि एक ही गाँव के रहने के साथ साथ वो मेरे से बहुत आगे निकल चुकी थी और मैं उसके बहुत पीछे थी। इन चीज़ों से परेशान होकर मैं ये प्लान कर रही थी कि कैसे भी करके मैं मिमी को रास्ते से हटा दूंगी, क्योंकि इसकी वजह से मुझे परिवार वालों से बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। इसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है। मैं अपने घर पे इज्जत से सही से जा नहीं सकती हूँ, किसी को क्या मुँह दिखाऊंगी। मैं इन चीज़ों से बहुत परेशान हो चुकी थी। मैं उससे नफरत करती थी, मैं उससे जलन करती थी, मैं उसको मार देना चाहती थी। इसी कड़ी में होता यह है कि 6 सितंबर 2020 को मिमी अपने घर पे मुझे खाने के लिए बुलाती है,
क्योंकि हम लोग एक ही स्पा में काम करते थे, एक ही मसाज पार्लर में काम करते थे, तो हम दोनों की अच्छी दोस्ती थी, हम दोनों लोग एक ही गाँव पे थे। लेकिन मैं उससे बहुत जलन करती थी। जब 6 सितंबर 2020 को अपने घर पे बुलाती है, अपने फ्लैट में बुलाती है, तो फ्लैट में बुलाने के बाद वो सब चीज़ों को मुझे दिखा रही थी कि देखो ये 20,000 का फ्रिज है, देखो ये 25,000 का वॉशिंग मशीन है। इस तरीके की चीज़ें जब वो बता रही थी तो मुझे बहुत उससे जलन हो रही थी। उसके बाद हम दोनों लोग वहाँ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मिमी मेरे से बोलती है कि तुम यहीं पे सो जाओ। मैं उसके घर पे ही सो जाती हूँ। सोने के बाद करीब 2 बजे के करीब में मेरी नींद खुलती है। मैं वैसे भी वहाँ पे पूरी रात सोई नहीं थी, मैं ऐसे ही सोने का नाटक कर रही थी। 2 बजे के करीब में मेरी नींद खुलती है। उसके पहले मैं देख चुकी थी कि कहाँ पे इसने गहने रखे हैं, कहाँ पे कीमती सामान रखा हुआ है इसके घर में। सब कुछ देखने के बाद मैं बिस्तर से उठती हूँ। उठने के बाद मैं मिमी का गला दबाने लगती हूँ। इस समय करीब 3 बज रहे होंगे। गला दबाने के बाद थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मौत तो हो गई, लेकिन बाद में पुलिस आएगी तो मैं फंस जाऊँगी। आसपास की चीज़ों को देखकर ये सभी की चोरी का मामला है, फिर जांच करेगी तो मैं फंस जाऊँगी। इसके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि घर में आग लगा देती हूँ। आग लगा देंगे तो लगेगा कि बर्निंग हो गया, इसकी वजह से शायद मिमी जल के मर गई। उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। वहाँ पे जाने के बाद एक तवे को लेती हूँ और उसको पूरा लाल एकदम फुल रेड उसको गर्म करती हूँ। गर्म करने के बाद जहाँ पे मिमी सोती थी उसके रूम में, उस तवे को एक चादर में लिपेट कर रख देती हूँ और उसके आसपास तकिए और कंबल बाकी चीज़ें भी रख देती हूँ ताकि ये आग धीरे धीरे पकड़े और करीब 2-3 घंटे बाद जब आग लगे तब तक मैं यहाँ से काफ़ी दूर होंगी। खैर वैसा करने के बाद मैं वहाँ पे कंबल बाकी चीज़ें रख के धीरे से वहाँ से निकल जाती हूँ। पुलिस जब एडा की ये बातें सुनती है तो वो भी हैरान थी कि कत्ल करने का ये तरीका कि किसी को कत्ल करके बाद में आग लगा के उसको ऐसा निपटाना कि पता न चले कि आग से मरी है कि कैसे मरी है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आए तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्या हुआ है। अगर गांव के और बाकी जगह पे ऐसा होगा तो शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो वहाँ पे आती नहीं है, पोस्टमार्टम का ये सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है। तो ये कत्ल करने का एक नया तरीका भी हो सकता है। खैर पुलिस उसकी बातें सुनने के बाद उसको ऑफिशियली गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। अभी ये मुकदमे का ट्रायल चल रहा है, देखिए अब कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है। जैसा फैसला आएगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। तो ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जो स्पा में एक साथ काम करती थी। 2 लड़कियाँ एक साथ काम करती थीं, दोनों एक ही गांव की रहने वाली थीं, लेकिन एक लड़की आगे निकल जाती है और एक पीछे छूट जाती है। जो पीछे छूट जाती है वो जो आगे निकली थी उससे जलन करती थी, नफरत करती थी, और इसी उधेड़बुन में जो आगे बढ़ चुकी थी लड़की उसका कत्ल हो जाता है और जो पीछे छूट चुकी थी लड़की वो अभी जेल में बंद है। तो एक अफसोसनाक कहानी थी कि नफ़रत और जलन में हुए एक कत्ल की एक अफसोसनाक कहानी थी। इसीलिए बोलते हैं कि मेहनत आप खुद करें। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप खुद आगे बढ़ेंगे। किसी से जलने का, किसी से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। आशा आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी से रिलेटेड कोई भी अगर सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई और कहानी की फरमाइश हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।